हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीआरएम का यूज करके किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। हमारे देश के अंदर बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का मतलब होता है जिनके बिजनेस का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम होगा, ये किसी का भी डिफाइन नहीं होता, मतलब ज्यादातर बिजनेस का नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सारे ऑपरेशंस को जो कि आप अपने बिजनेस के अंदर डेली करते हो किस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। ये वीडियो फ्रीलांसर्स के लिए अच्छी रहने वाली है, ये छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी रहने वाली है। मैं बड़े कॉर्पोरेट्स की यहां पे बात नहीं करूंगा, उनके पास पहले से ही सीआरएम होता है। तो आज हम एक सीआरएम सीखेंगे, किस तरीके से हमको सीआरएम के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीआरएम होता क्या है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, इसको सीआरएम कहते हैं। पर सीआरएम जो हम बात करने वाले हैं, हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने कस्टमर को पूरा मैनेज करना है। तो मतलब क्या हो रहा है, किसी ने हमारी टीम को कॉल करी, अब उससे बात क्या हुई है और वो किस फनल के टाइप पे है, मतलब अभी वो हमसे लेना चाहता है प्रोडक्ट या नहीं लेना चाहता, या फिर नेगोशिएशन स्टेज के ऊपर चल रहा है, या फिर वो कन्वर्ट हो चुका है, किस स्टेज के ऊपर है, और उसके बाद वो जो काम आया है वो किसको असाइन हो रखा है, उस काम का स्टेटस क्या है, ये सारा का सारा आपको एक जगह पे दिखाई देगा। अब कहेंगे यार ये तो मेमोरी के अंदर याद रहता है। जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है ना, तो आपको सारी चीजें याद नहीं रहती। अगर मैं आपसे पूछूं, आज से 8 महीने पहले आपका कोई क्लाइंट था जिसके साथ आपने कोई XY सर्विस दी थी, उसको किसने क्लोज किया था, कौन से आपके एम्प्लॉय ने उससे बात करी थी, क्या बात हुई थी उससे। आपकी कंपनी के अंदर कॉल्स तो आ रही है पर वो कन्वर्ट नहीं हो रही है। क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्या रीजन आ रहा है, नहीं पता ना। तो ये जो सीआरएम होता है ना, ये आपको सारा डेटा स्टोर करके आपके सामने पिक्चर ला के देता है, ताकि आपको डायरेक्शन पता लगे कि आप क्या चीज गलत कर रहे हो। तो आज के हमारे स्पॉन्सर है ज़ोहो बिगिन, और हम ज़ोहो बिगिन के अंदर ही समझने वाले हैं किस तरीके से हम ज़ोहो बिगिन का यूज करके अपना सीआरएम बना सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें पहले से ही प्री डिफाइन कर रखी है और इनका प्राइस भी बहुत कम है, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा है। सबसे पहले हमको ज़ोहो बिगिन की साइट खोलनी है। साइट खोलने के बाद में हम जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट बनाना है तो 15 दिन का फ्री ट्रायल दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 दिन का ट्रायल दिखा रहा है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। भाई मेरा नाम है साहिल खन्ना, ईमेल आईडी है मेरा लपास इंडिया, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर दी है। अब लॉगिन करने के बाद में ये मुझे बताएगा कि आपको डेटा किस टाइप का चाहिए। देखो, आपका जिस कैटेगरी का बिजनेस है आप सीधा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। अगर आप चाहो तो स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हो, मतलब आप खुद से अपने चीज़ें भर सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इनका एक बेसिक वर्जन लो जो कि आपके बिजनेस को रिलेट कर सकता है, उससे शुरू करो। मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। सेल्स पाइपलाइन का मतलब क्या हुआ, आप इसको सेल्स के ऊपर फोकस करने वाले हो। स्टार्टिंग के लिए जो आपकी पाइपलाइन है वो सेल्स के ऊपर फोकस रहने वाली है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करूं तो मैं फंस के रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है। पर अगर आपको सेल्स के लिए फोकस करना है स्टार्टिंग में, तो आप सेल्स के लिए यूज करो। कस्टमर ऑनबोर्डिंग, मतलब कस्टमर आ रहा है, उससे बात क्या चल रही है, सब कुछ कर रहे हो, उसके लिए यूज करना है तो उसके लिए यूज करो, ठीक है। कुछ भी आप यूज कर सकते हो और आप मल्टीपल पाइपलाइंस भी बना सकते हो यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में मैं सेल्स पाइपलाइन यूज कर रहा हूँ, यूज टेम्पलेट। अब लॉगिन करने के बाद में मुझसे कंपनी डिटेल्स पूछ रहा है, मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया 9500656704, टाइम जोन इंडिया है, लैंग्वेज इंग्लिश है, करेंसी INR है, इंडियन रुपी होगा वरना इंडियन रुपी है, एक्सप्लोर बिगिन। अब ये खुल गया है हमारा, और अगर आप चाहो तो इनका ट्यूटोरियल ले सकते हो, पर मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो स्किप ही कर दो सीधा। इस चीज की अच्छी चीज क्या है, अगर आप ज़ोहो के इकोसिस्टम के अंदर हो तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है, और कल को आप अगर बड़े होते हो, ज्यादा स्केल करते हो, तो आप ज़ोहो सीआरएम पे डायरेक्टली मूव कर सकते हो। ज़ोहो सीआरएम बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है, बिगिन उन्होंने छोटे SMEs के लिए बनाया है। तो अब क्या है, यहाँ पे पहले कुछ डेटा भरा हुआ है, मैं आपको पहले यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको इंटरफेस समझ में आ जाए थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे डील्स दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, कंपनी दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, एक्टिविटी दिखाई दे रहा है और डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। बस आपको यही सारी चीजें समझनी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी दिखाता हूं कि क्या चल रहा है। डैशबोर्ड में आपको सब कुछ दिखाई देगा कि कितने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हुआ है, इसका मतलब क्या है, कितने लोगों ने आपको कॉल करी है लॉजिकली, कितनी डील्स वॉन हो चुकी है, मतलब कितने कस्टमर कन्वर्ट हो चुके हैं, कितने कस्टमर जा चुके हैं, मतलब लॉस्ट हो गए, उनसे बात तो चल रही थी पर उनसे कन्वर्जन नहीं आ पाया। टॉप 5 कंपनीज कौन सी है कि जिनसे आपके ज्यादा रेवेन्यूज आ रहे हैं।
ये इवेंट्स है, ये टास्क है, ये अभी जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आप टास्क असाइन कर सकते हो कि ये चीज़ करनी है, एक चीज़ करनी है। आप इवेंट्स कर सकते हो, आप कॉल्स कर सकते हो, वो जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में तब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ डील्स के ऊपर, ठीक है। तो डील्स के अंदर क्या हो रहा है, जो भी मैंने बोला ना कि कोई क्लाइंट है, उससे वो अभी क्या बात चल रही है, अभी हमने उसको क्वालिफाई कर लिया है, अब उसकी प्रॉब्लम्स को हम समझ रहे हैं, उसको हमने प्रपोजल भेज दिया है, अब नेगोशिएशन चल रहा है, अब वो कन्वर्ट हो चुका है या फिर वो लॉस हो चुका है। जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर सीधा इस पैटर्न से ही चल के चले, अगर हम चाहे तो हो सकता है कोई कस्टमर सीधा क्वालिफाई से सीधा क्लोज हो जाए, या फिर क्वालिफाई से सीधा ही नेगोशिएट हो और सीधा ऑन हो जाए, कुछ भी स्टेज हो सकती है। और आप इसको अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हैं। इन्होंने पहले से कुछ डिफाइन कर रखे हैं डेटा, जिसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट्स है, मतलब बेसिकली जिनकी कॉल आ रही है या फिर आपके सेल्स वाले बंदे जिनको अप्रोच कर रहे हो, सारा का सारा डेटा यहाँ, उनकी कंपनी कौन सी है, उनकी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे आएगी। प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस आप मैप करोगे, कौन सी प्रोडक्ट या फिर कौन सी सर्विस गई है। एक्टिविटीज के अंदर आप एक्टिविटीज असाइन कर सकते हो, मतलब कौन सा स्टाफ को क्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर डेमो, ड्यू डेट ये थी, अभी क्या चल रहा है, उसका प्रायोरिटी क्या है, कौन से जुड़ा हुआ है। मतलब मैंने डील बताया ना कि आपको डील क्रिएट करनी है, उससे आप इसको लिंक कर सकते हो। और इसका ओनर कौन है, बहुत सारी चीजें हो रही है, धीरे धीरे चलेगा, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि और मेरा मानना है कि सबसे पहले आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कहीं कहीं पे क्लिक करके देखो, पर मेरा मानना है कि सबसे पहले बेस से स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू करो, उसके बाद डेटा अपलोड करो। तो सबसे पहले तो हमको अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, तो प्रोडक्ट की जगह मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो सॉफ्टवेयर है, मैंने सॉफ्टवेयर कर दिया। प्रोडक्ट का नाम क्या है, एसईओ बेसिक, ठीक है। ये हमारा एसईओ का बेसिक प्लान है। प्रोडक्ट कोड के अंदर आप चाहो तो जो आप अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसका स्पेसिफिक कोड होता है, तो आप वो वाला HSN कोड कहते हैं जिसको, और आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही रैंडमली फिलहाल के लिए लिख देता हूँ, या फिर आप अपने इंटरनल ऑपरेशंस के लिए भी लिख सकते हैं, आपको कौन सा चाहिए। तो एसईओ का जो बेसिक है उसका यूनिट प्राइस में मान के चल रहा हूँ कि हम 5,000 रुपये रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके बारे में लिख दिया, वी विल प्रोवाइड ऑन page of single page website and do some of page activity best for starters with low budget, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। और ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप ये सारी चीज़ें अलाइन करके चलोगे लॉन्ग टर्म के अंदर। ऐसे कर करके मैं अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल सकता हूँ और बहुत सारी सर्विसेज डाल सकता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपनी ऐड। मैं जाता हूँ कंपनी के ऊपर, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दूंगा lapaz.com, नंबर लिख दूंगा। यहाँ पे चाहो तो आप एड्रेस लिख सकते हो, पर मुझे यहाँ पे एक बहुत चीज़ की मिसिंग लग रही है, वो है जीएसटी नंबर। इंडिया के अंदर जीएसटी नंबर की जरूरत होती है कंपनी के साथ में। तो यहाँ नीचे दिख रहा था फील्ड सेटिंग, मैंने उस पर क्लिक करना है। फील्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो आपके पास नीचे आ रहा है कस्टम फील्ड्स। यहाँ से आप कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर। अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट कोड जैसे हमने लिखा हुआ था, आप इसको डिलीट कर सकते हो और यहाँ पे HSN कोड डाल सकते हो डायरेक्टली अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपके लिए अपने हिसाब से आपको ये वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे हमको एक GST नंबर भी डालना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फील्ड का नाम है GST। फील्ड टाइप ये समझना जरूरी है, फील्ड टाइप आपको किस टाइप की फील्ड चाहिए, कि मतलब क्या हो सके। जीएसटी नंबर बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब नंबर भी लिख सकते हो और टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो मैं इसको टेक्स्ट कर रहा हूँ। खाली अगर कोई चीज़ नंबर हो तो नंबर कर सकते हो, करेंसी है करेंसी। जैसे कि कोई फील्ड लेनी है आपको, उसमें पूछना है क्लाइंट का बजट क्या है, तो उसके अंदर आप करेंसी कर सकते हो। स्टार्ट डेट एंड डेट में आप डेट सेट कर सकते हो, ईमेल आईडी कर सकते हो, वेबसाइट वगैरह। चेकलिस्ट कर सकते हो आप कि मतलब ये हो गया ये हो गया ये हो गया। पिक लिस्ट कर सकते हो कि मल्टीपल ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना हो तो, पर अभी मैं टेक्स्ट ही कर रहा हूँ। सिंगल लाइन मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस के बाद जीएसटी नंबर नहीं होता। डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, जीएसटी नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। एनक्रिप्ट द फील्ड, अगर मैं चाहूँ तो जीएसटी नंबर किसी को पता ना लगे, किसी का मतलब मेरी टीम में कोई और ना देख पाए, तो मैं ये कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, पर मुझे लगता है कि अभी करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे एडिशनल फील्ड में हमारी जीएसटी आ गया है। तो मैं वापसी जाऊँगा यहाँ पे कंपनी के अंदर, कंपनी में जाके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एडिट करता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आ नहीं रहा है क्योंकि मेरे को कंपनी में बनाना था ये जीएसटी टेक्स्ट डू नॉट डुप्लीकेट सेव। यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ आ गया जीएसटी नंबर लिख दिया, सेव कर दिया।
अब मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई है। अब मैं इस कॉन्टैक्ट का, इस कंपनी के साथ में मेरे कोई भी बात चल रही है, कोई भी नोट चल रहे हैं, वो यहाँ डाल सकता हूँ। उनके साथ में हमारी कोई भी एक्टिविटी हुई है, नीचे दिख रहा है ना एक्टिविटी, तो यहाँ पे एक्टिविटी में जो भी डालूंगा वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेगी। और यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो इनके साथ में एक्टिविटीज़। अभी एक्टिविटीज़ क्या है, एक तो टास्क कर सकते हो कि हमको क्या करना है, जैसे कि हमको इनको प्रेजेंटेशन देनी है, कब देनी है, 15 तारीख को, रिमाइंडर दिला देना भाई, लपास के साथ में ही है। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, सेल्स पिच देने वाले हम इनको, प्रायोरिटी हाई है और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रायोरिटी हाई का मेरा एक्टिविटी आ गई है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉल का भी कर सकता हूँ। तो कॉल में अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि किससे होने वाली है, तो इसके लिए हमको पहले कॉन्टैक्ट ऐड करना पड़ेगा, वो अभी छोड़ देते हैं, कैंसिल करते हैं। अब चलते हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे होगे हर एक जगह में इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहो तो इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप करेंटली एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो या फिर आप कोई और सीआरएम के ऊपर काम कर रहे हो तो इनमें इंपोर्ट का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट पे क्लिक करना है, अपलोड फाइल। अपलोड फाइल की जगह पहले मैं कहूँगा आपको सैम्पल डेटा अगर आप डाउनलोड कर लो तो बेटर रहेगा। सैम्पल डेटा खोल लो। यहाँ पे आप देख रहे हो हेड्स क्या है, कंपनी की आईडी क्या है, कंपनी का ओनर नेम क्या है, ये जो भी है सारे के सारे। तो मेरा तो अगर हो सके तो ये सारा डेटा अगर आपकी शीट के अंदर हो तो अच्छा रहेगा, और नहीं भी होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। जब आप डेटा अपलोड करते हो तो स्मार्टली आपके पास मैप करने का ऑप्शन आता है। जैसे मैं अपलोड करता हूँ, जो अभी हमने डाउनलोड करी है फाइल, उसी को अपलोड कर देता हूँ वापसी। ये अपलोड होगी, अपलोड सक्सेसफुली। तो ये कह रहा है कि आप कहाँ पे डालना चाहते हो, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कॉलम्स दिखा रहा है कि कंपनी आईडी को कंपनी आईडी से मैप करना है आपको, किसको किससे मैप करना है। तो वहाँ पे आपने जो ऊपर रो के अंदर सबसे ऊपर लिखा होगा ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी नेम के अंदर हमारी जो एक्सेल शीट थी, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कंपनी नेम था ऊपर, कंपनी नेम यहाँ था, इसके नाम की वैल्यू ये थी। तो हमको क्या करना है, कंपनी नेम को मैप करना है कंपनी नेम से, डैश को नाम करना है डैश से। अगर आप सेम नाम लिखोगे तो अपने आप मैप हो जाएगा, अगर सेम नाम नहीं लिखोगे तो आपको मैन्युअली मैप करना पड़ेगा। अगेन मैं वही जो कह रहा था ना, वही बस थोड़ी सी मेहनत है। नेक्स्ट कर देना, आपका डेटा एंटर हो जाएगा। पर आपको समझाने के लिए मैं मैनुअल एंट्री करूंगा। तो कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं अपन, एक कॉन्टैक्ट ऐड कर लेते हैं, साहिल खन्ना, टाइटल इज CEO, ठीक है, ईमेल आईडी इज, कंपनी नेम में क्लिक करूंगा, अपने आप ही जो हमने कंपनीज ऐड कर रखी है वो सारी की सारी यहाँ दिखाई दे जाएगी। मैंने ऐड कर दिया। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर कर दूंगा, अगेन ये मेरा नंबर नहीं है, मैंने ऐसे ही रैंडमली किया है। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, अगर मेरे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भर सकता हूँ मैं। GST नंबर जैसे अभी हमने क्रिएट किया था वो भी लिख सकता हूँ मैं, और अगर खुद कुछ और फील्ड्स ऐड करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे एक साहिल खन्ना की एंट्री हो चुकी है कॉन्टैक्ट के अंदर। अब जाते हैं हम डील पे, जो मेजर बड़ी चीज़ है हमारे लिए, जिसमें हमारे सारे ऑपरेशंस रहेंगे। यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एक ये, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका व्यू ऐसा हो जाएगा, जो कि बहुत सारे लोग समझ पाते हैं एक्सेल की फॉर्म के अंदर ताकि आसानी से हो जाए। पर ये वाला करोगे ना तो इसमें आपको जब आपके पास डेटा अच्छा हो जाएगा तो एनालाइज करने में बहुत मज़ा आने वाला है। प्लस पे क्लिक करते हैं। डील का नाम है वेबसाइट, कॉन्टैक्ट कौन है हमारा, साहिल खन्ना, कंपनी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुकी है। स्टेज क्या है, अगर आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, पर स्टेज क्या है, क्वालिफिकेशन, अमाउंट क्या है 50,000, क्लोजिंग डेट क्या है 31, डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैंने प्रोडक्ट डाल रखे हुए तो प्रोडक्ट भी डाल सकता हूँ, जैसे SEO बेसिक है तो वो भी डाल दूंगा। तो मेरी डील डल चुकी है। अब मैं बैक जाऊँगा, ये देखो आप यहाँ पे ये साहिल खन्ना की डील आ गई है जो कि क्वालिफाई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एडिट किया और एडिट करने के बाद में मेरी स्टेज बढ़ गई है। मान के चलते हैं मैं क्लोज हो चुका हूँ, ये साहिल खन्ना जो है ये क्लोज हो चुका है। अब ये देखो ये उठ के यहाँ आ गया, तो आपका सारा डेटा आएगा कि कौन क्लोज हुआ है, कौन लॉस हुआ है, ये एकदम सारा का सारा सामने दिखाई देगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रिएटेड टाइम से इसको आप सॉर्ट कर सकते हो, जिससे भी आपको सॉर्ट करना है उस चीज़ से आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। अब मैं अगर डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है, डील वॉन हो गई है एक, जो अभी हमने करवाई है। यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज आ रही है। तो अभी हमने SEO की सर्विस भरी है 5,000 की, वो आ गई है यहाँ पे। और हमारे पास सारा रिवेन्यू डेटा सब कुछ आ गया है कि इस महीने हमने कितना रिवेन्यू जनरेट किया, सब दिख रहा है सामने। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा है। तो ये है CRM का फ़ायदा अगर आप CRM को यूज़ करते हो तो एक बार मैं आपको एक और पाइपलाइन ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ जाओगे पाइपलाइन इन स्टेजेस के अंदर, यहाँ अगर आप चाहो तो और स्टेजेस को बना सकते हो और एडिट कर सकते हो। जो भी मैंने बताया था ना आपको, क्वालिफिकेशन वगैरह को अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। एज स्टेज यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो।
और जो ऐड करना है वो कर सकते हो। अब मान के चलते हैं हमारा सेल्स का तो हो गया, अब मुझे एक ऑपरेशंस के लिए भी बनाना है, और ऑपरेशंस के लिए मेरे को बनाना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग स्टार्टेड और कंप्लीटेड, ये मैंने अभी के लिए ऐसे ही लिख दिया है, पर आपको अपने ऑपरेशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा आपकी कंपनी में कैसा काम करता है, वैसा आप कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमारी एक और पाइपलाइन बन गई है। अब मैं जाऊँगा डील्स पे। यहाँ पे देखो, अब सेल्स पाइपलाइन के पास आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको पता लग जाएगा कौन से क्लाइंट्स का काम कहाँ है, प्लानिंग है, स्टार्टेड है, कंप्लीटेड है, क्या है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है ना, अच्छी चीज़ है ना। इसी तरीके से आप अपने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए एक नई पाइपलाइन बना सकते हैं। अगर आपका मन करता है हायरिंग के लिए आप बना सकते हैं, आप जिसका चाहोगे आप उसका बना सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो वेब फॉर्म्स बना सकते हो यहीं से, मतलब यहीं पे फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे वो इंटीग्रेट हो जाएगा और वो जब भी कोई सबमिट करेगा डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये सारे के सारे दे रखे हैं, जैसे जीएसटी आपने यहाँ पे चाहिए, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, सबमिट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप पे किया, ऐसा फॉर्म दिखाई देगा, डबल ऑप्ट इन ऑन कर दिया मैंने, नेक्स्ट किया, lapaz.com/form। ठीक है, फॉर्म नेम लपास, बिगिन, डबल ऑप्ट इन ऑन कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ये कोड आ गया है, ये कोड डाल देना आपको। अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपके लिए आसान होगा, नहीं करते तो अपने डेवलपर को बोल देना, आई फ्रेम डाल देना, कहीं से भी कर देना। ये जो डेवलपमेंट वाले हैं उनको चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे करना है। बस यही है CRM, और कितनी आसान चीज़ है, कितने अच्छे तरीके से आप अपने पूरे बिजनेस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, बिजनेस ऑर्गेनाइज हो जाता है। कितनी सेल आई इस महीने में, कितनी सेल आई, कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे पड़े हैं, कौन से पाइपलाइन के अंदर पड़े हैं, मतलब कौन से कन्वर्ट हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। नेगोशिएशन स्टेज के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं पर वो ना क्लोज हो रहे हैं ना वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप वो गलतियाँ ढूंढ पाओगे अपनी सारी की सारी। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, जाके चेक कर लो। और आपको टास्क दे रहा हूँ, जाओ और अपनी खुद की क्रिएट करो यहाँ पे CRM, और क्लियरिटी लो किस तरीके से अपने बिजनेस को आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।